आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको फिर मैदान खिताबत में ले चलता हूँ और जहांगीराबाद के मुकर्रिर तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ। एक बात मैं बता दूं कि जो भी शोरा हजरात या मुकर्रिर हजरात बचे हुए हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, वक्त का ख्याल करें। हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद तस्कीर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी शीरी गुफ्तगू से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इस शेर से उनका इस्तकबाल है। सुने दोस्तों कि हो गए उनके हम, वो हमारे हुए। कारी ज़ीशान साहब तवज्जो चाहते हैं कि हो गए उनके हम, वो हमारे हुए। है नबी चांद असहाब तारे हुए, कि हो गए उनके हम, वो हमारे हुए। है नबी चांद असहाब तारे हुए। अरे उनके दर पे मुझे भेज दे या खुदा, हाथ अज़हर है कब से पसारे हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहली बैतिही अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा मिन्ना मन दरबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावतिल जाहिलिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मातम वो करें जो मुनकिर हों हयात शुहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन और स्टेज पर मौजूद उलमा और हुफ़ाज़ इकराम और असातिज़े इकराम, आज का ये प्रोग्राम शुहदाए इस्लाम के नाम, जिसकी सदारत करम फरमा हज़रत मौलाना नफीसुल हक़ साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली नाज़िम मदरसा कंजुल उलूम फरमा रहे हैं। खूबसूरत निज़ामत से इस प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ ले जा रहे जनाब हाफिज़ मोहम्मद सहरियार साहब, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए कोई लंबी चौड़ी आपसे बात नहीं करनी है और मुहर्रमुल हराम के हवाले से काफ़ी कुछ बातें हमारे सामने आ भी चुकी हैं। इसलिए मुझे तो सिर्फ ये बात आपके सामने वाज़ेह करनी है और मैं कोशिश भी यही करूँगा कि मैं ये बात आपको समझा सकूँ और आप ये बात समझ सकें। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये महीना जो इस्लामी साल का पहला महीना है, मुहर्रमुल हराम, वैसे जब अंग्रेज़ी साल आता है तो अंग्रेज़ी साल की तारीख़ और उसका महीना सबको याद होता है, लेकिन इतने बड़े मजमे में अगर अवाम में ये बात पूछ ली जाए कि ये इस्लामी साल कौन सा शुरू हुआ है, महीना तो बता देंगे मुहर्रम का है, लेकिन शायद ही किसी को याद हो कि इस्लामी साल ये कौन सा है जी। हालांकि इस बात से मुसलमानों को वाकिफियत भी ज़रूरी है। इस्लामी साल सन 1446 का आगाज़ हुआ और इस महीने के शुरू होते ही हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं या हमारे
घरों में जो हमारी बूढ़ी माएँ और बहनें होती हैं, तो आम तौर से एक बात ये समझी जाती है कि इस महीने की फजीलत और इस महीने की बरकत और इस महीने की शोहरत एक वाक़या नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करबला के मैदान में जो दर्दनाक शहादत का वाक़या पेश आया, उसकी वजह से आम तौर पर यह समझा जाता है कि इस महीने की फजीलत, इस महीने की बरकत, इस महीने की हुर्मत, ये सब इमाम हुसैन नवासे रसूल की शहादत की वजह से। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है, ये मैं साफ आपको बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं। हमारे उलमा मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिस दिन मैंने आसमान बनाया था और जिस दिन मैंने ये जमीन बनाई थी, उसी दिन मैंने इस महीने को हुर्मत वाला महीना बना दिया। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन मैंने आसमान और जमीन को बनाया था, उसी दिन इस महीने को बरकत वाला महीना और हुर्मत वाला महीना मैंने बना दिया था। और उसके बाद बेशुमार वाक़या, एक नहीं बेशुमार वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दरियाए नील 10 मुहर्रमुल हराम को पार करवाया था, फिरौन के जुल्म और सितम से नजात अता फरमा के। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रमुल हराम को। और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे पहुंची 10 मुहर्रमुल हराम को। और इसी 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत का वाक़या भी पेश आया। ये वाक़या तो बहुत बात का है, इसलिए जहनों में ये बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि इस महीने की हुर्मत, बरकत, अजमत जो भी है वो इस वाक़ये की वजह से नहीं है। इस महीने को अल्लाह ताला ने पहले ही से हुर्मत के लिए बना लिया था। दूसरी बात, जब ये मुहर्रम का महीना आता है तो दूसरी गलत फहमी हमारे जहनों में आती है कि इस महीने के आते ही हमारे बुजुर्गों के, हमारी माँ और बहनों के, आम तौर से जो पुराने ख्यालात के हैं, वो खास तौर से मुहर्रम का महीना आते ही ये समझा जाता है कि अब खुशी का जमाना एक महीने के लिए खत्म हो गया, क्योंकि ये गम का महीना है। मुहर्रम को गम का महीना समझा जाता है। और जितने काम इस मुहर्रम के महीने में, जितनी खुराफात और जितनी बिदात अंजाम दी जाती हैं, वो सब की सब इस बुनियाद पे कि ये महीना गम का महीना है। हम जब पूछते हैं उनसे, भाई ये महीना गम का क्यों है, तो जवाब मिलता है क्योंकि इस महीने में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया था, इसलिए हम गम मनाते हैं। तो आज मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में कि मुहर्रमुल हराम का महीना गम का महीना नहीं है। और इस महीने के आते ही हर खुशी का काम हम छोड़ देते हैं, अच्छा खाना खाना हम छोड़ देते हैं, अच्छे कपड़े पहनना हम छोड़ देते हैं। हद तो ये हो गई कि इस महीने में शादियां करना और निकाह करना भी हम नहुसत समझते हैं। और आमतौर से जब अपनी शादियों की तारीखें हम रखते हैं तो इस बात का एहतमाम भी करते हैं कहीं हमारी तारीखें मुहर्रम से न टकरा जाएं। बाकायदा जंतरियां देखी जाती हैं। क्यों इतना एहतमाम क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे जहनों में खलजान बैठा हुआ है कि मुहर्रम गम का महीना है, और अगर मुहर्रम के महीने में हमने शादी कर ली तो वो छजेगी नहीं। हमारी माएँ कहती हैं मुहर्रम के महीने में अगर शादी पड़ गई, शादी हो गई, तो वो छजेगी नहीं, यानी चलेगी नहीं। अब उसमें बरकत खत्म,
नहुसत ही नहुसत है, मुसीबत आनी है, ये तो हमने पहले सोच रखा है। मतलब मुहर्रम के महीने में अगर निकाह हो गया तो अब वो चलेगी नहीं। आपकी तशफ़ी के लिए और इस बात को कतई तौर पर साफ करने के लिए मैं आपसे वाज़ेह कर दूं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मुहर्रम के महीने में हुआ था, और आपकी शहजादी और आपकी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के साथ इसी मुहर्रम के महीने में हुआ था। इतने मुकद्दस तरीन निकाह इस महीने में हुए जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए मिसाल है। और हम समझते हैं कि छजेगा नहीं, हम समझते हैं कि बरकत खत्म हो जाएगी। क्या आका ने निकाह नहीं फरमाया? अगर ये गम का महीना होता या फिर इस महीने में निकाह और तकरीबात करने की वजह से खुशियां खत्म होने का अंदेशा होता तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में निकाह क्यों फरमाते और अपनी बेटी का निकाह इस महीने में क्यों फरमाते? ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये हमारे जहनों का खलजान है, बस इसकी कोई हकीकत नहीं इस्लाम में, इसका कोई सबूत नहीं इस्लाम में। और इस महीने को जो हम गम का महीना इस वजह से समझते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करबला के मैदान में शहादत का वाक़या पेश आया था, तो उस वाक़ये की वजह से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गम की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से हमारा नौजवान पिघला जाता है, और उस गम की वजह से न जाने कैसे कैसे काम अंजाम देता है। मेरे भाइयों, ये गम मनाना कैसे जायज हो जाएगा? पहली बात और पहली दलील ये है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो जाए उसको मुर्दा ना कहो। पहली बात तो मुर्दा है ही नहीं, वो शहीद हैं, शहीद जिंदा होता है, और उस पे मातम कैसा? उस पे मातम करना तो जायज नहीं। शहादत तो फख्र की चीज है मेरे भाइयों, शहादत फख्र की चीज है। जमाने कदीम में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग शहीद हो जाते थे, उनकी माएं और उनकी बहनें और उनका बाप, उनके घर वाले और उनके खानदान वाले फख्र से सर बुलंद करके कहते थे मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा बेटा शहीद हुआ है। गम नहीं मनाते थे, शहादत, क्योंकि शहीद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, शहीद से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। तो बहरहाल शहीद पे तो गम मनाने का कोई जवाज ही नहीं है। और अगर ये बात मान भी लें कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात की वजह से हम गम मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में किसी अजीम से अजीम तरीन शख्सियत की वफात पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने की शरीयत इस्लाम में इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। सिर्फ बीवी को इजाजत है कि वो अपने शौहर की वफात पर 4 महीने 10 दिन तक गम मना सकती है। उसके अलावा चाहे जितनी बड़ी अजीम तरीन शख्सियत की वफात हो जाए, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारका हुई और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजीम तरीन शख्सियत हो सकती है किसी की? नहीं हो सकती। और आपकी वफात की जो तारीख है, उस तारीख पर आपकी वफात के बाद पूरी तारीख इस बात पे मौजूद है कि सहाबा ने कभी उस तारीख में गम नहीं मनाया।
अगर गम मनाना जायज होता 3 दिन के बाद, तो अगला साल वफात का जो अगला साल आया था, नबी करीम इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का साल आया, आप वफात की तारीख आई, वफात का दिन आया, लेकिन किसी सहाबी ने गम का इजहार नहीं किया। अगर इस्लाम में इस बात का सबूत होता, सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा मातम हजरत सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन मनाते। लेकिन एक सिंगल वाकया भी आप पूरी तारीख खंगाल के देख लीजिए, नहीं पेश कर सकते, क्योंकि 3 दिन के बाद शोक मनाना जायज ही नहीं है। और हैरत की बात यह है कि जो गम मनाने का हमारा तरीका है, इस मुहर्रम के महीने में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर जो गम मनाने का तरीका है हमारे नौजवानों का, बड़ा मुज़हका खेज है। आप गौर तो कीजिए, गम कैसे मनाते हैं। मुहर्रम का महीना आता है, सारे ढोल ताशों को ताज़ा कर लिया जाता है। क्यों भाई? गम मनाना है। अच्छा खाना खाना बंद कर दिया जाता है। क्यों भाई? गम मनाना है। अच्छे कपड़े पहनने बंद कर दिए जाते हैं। क्यों भाई? गम मनाना है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि गम की वजह से हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, दूसरी तरफ छांट के हम वो डिश तैयार करते हैं जिसमें सारी मुरक्खन चीजें मौजूद होती हैं। खिचड़ा, उसमें बोटी भी होना चाहिए, सारी दालें भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए। क्या छोड़ा हमने? एक तरफ दावा हमने कर दिया अच्छा नहीं खाएंगे, छाट के हमने तैयार किया खिचड़ा। अजीब मजाक। एक तरफ हमारा दावा गम की वजह से अच्छा खाएंगे नहीं, दूसरी तरफ छाट के ऐसी चीज को रखा जिसमें सब कुछ छुटा ही नहीं। कहीं कहीं तो रोटी भी डाल देते, कुछ नहीं छुटा। कैसा गम। और गम भी आप गौर तो कीजिए मेरे जवानों, मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये नौटंकी नहीं तो और क्या है। इस्लाम के नाम पर शोहदा इस्लाम की धज्जियां नहीं उड़ाना तो और क्या है। ऐसा गम कि शोहदा इस्लाम के नाम पर अपने सीने को पीटते हुए, सरों पे काली पट्टियां बांधते हुए, ढोल ताशे को निकालते हुए, वही नौजवान जिस नौजवान से रमजान के महीने में 1 घंटे तरावी नहीं पढ़ी गई, कयामत टूट पड़ी अगर हाफिजी ने 5 मिनट ज्यादा कर दिया। पूरी रात 10 किलो का ढोल अपने गले में डालकर पूरी बस्ती के गली महल्लों में टहलता है। जिस नौजवान से, जिस मुसलमान से रमजान की 1 घंटे की तरावी नहीं पड़ी गई, 10 किलो का ढोल अपने गले में डालकर पूरी बस्ती में टहलता है। जिस नौजवान से रमजान के रोजे नहीं रखे गए, पूरी रात भूखा प्यासा और पसीने में शराबोर पूरी बस्ती में टहलकर गम का इजहार करता है। पानी किसी ने पूछा हो या ना पूछा हो कोई मतलब नहीं, किसी ने खाना पूछा हो या ना पूछा हो कोई मतलब नहीं, गम की वजह से इतना डूबे पड़े हैं, इतना डूबे पड़े हैं कि पूरी रात घूमा फिरा। उसी मुसलमान से रमजान के रोजे नहीं रखे गए, पूरी रात भूखा रहा, लेकिन रमजान के रोजे। तो बहरहाल मैं आपसे गम मनाने के तरीके का इजहार कर रहा था। ये गम मनाने का हमने तरीका ये निकाला है कि हम गम मनाएंगे ढोल ताशे बजा कर। कितनी मुज़हका खेज बात है मेरे भाइयों, मेरे जवानों, समझो तो इस बात को। आपके घर पे किसी का इंतकाल हो जाए और कोई एक आदमी ढोल ताशा डीजे वीजे लेके आ जाए और आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाए और खूब जोश खरोश के साथ, बुलंदियों के साथ ढोल बजाए, ताशा बजाए, डीजे बजाए और कहे हम आपके गम में शरीक हैं, हम गम का इजहार करने आए हैं। कसम खुदा की आप डंडे लेकर क्या नहीं भगाएंगे उसे। ये मजाक नहीं तो और क्या है। ये कैसा गम है।
अगर जो इस तरीके से गम मना रहा है, अगर उसी के घर पे किसी की वफात हो जाए और आप उसी तरीके से गम मनाने पहुंच जाएं, आपका दुश्मन बन जाएगा। ये गम मनाना नहीं है, ये इस्लाम के नाम पर शरीयत की धज्जियां उड़ाना है। शुहदाए इस्लाम की आबरू को तार तार करना है। मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं ऐसे लोगों के बारे में मैदान महशर में जिस शख्स के नाम पर ये गम मनाते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैदान महशर में अल्लाह के सामने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे लोगों के गिरबान पकड़कर खींच कर लाएंगे, अल्लाह के सामने पेश करेंगे। ऐ अल्लाह, इसने मेरी शहादत की आबरू को तार तार किया था। और जितने काम इस महीने में किए जाते हैं, ताजियादारी या ताशा बजाना, डीजे बजाना, ठेला निकालना, या जितने काम किए जाते हैं, एक दलील आपको दे रहा हूं, आपको यकीन हो जाएगा कि इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। और मैं इस बात का दावा भी कर सकता हूं अपने उलमा की मौजूदगी में कि पूरे कुरान में और पूरी अहादीस के जखीरे में जितने काम इस वक्त किए जाते हैं 10 मुहर्रम तक, किसी एक काम का सबूत आप ला नहीं सकते, नहीं ला सकते। जितने काम अंजाम दिए सब शैतानी काम हैं, इस्लामी काम हरगिज नहीं है, शैतानी काम है। और जितने इस्लामी आमाल हैं, वो तमाम आमाल आपको पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में और तमाम ममालिक के चप्पे चप्पे में मिल जाएंगे। आप सऊदी अरब चले जाइए, आप मिस्र चले जाइए, आप लबनान चले जाइए, आप मुल्तान चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप बर्तानिया चले जाइए, यूरोप चले जाइए, पूरी दुनिया के किसी मुल्क में आप चले जाइए, नमाजें आपको हर जगह मिलेंगी। जहां जहां मुसलमान बसता होगा नमाज पढ़ता होगा। रोजे आपको हर मुल्क में मिलेंगे, जहां जहां मुसलमान बसता होगा हर मुसलमान के यहाँ रोजे मिलेंगे आपको। ज़कात आपको हर जगह में, हर मुल्क में मिल जाएगी, हर मुल्क के चप्पे चप्पे में मिल जाएगी। जहां मुसलमान बसता है ज़कात अदा करता है। हज आपको पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में मिल जाएगा कि हर दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग हज के मौके पे अपने मुल्कों से सफर करके मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं, हज करते हैं। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले आपको पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे मिल जाएंगे। कुरान पाक की तिलावत करने वाले पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये काम इस्लामी है, और जो इस्लामी काम है वो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के ममालिक में है, पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों में बसने वाले मुसलमानों के दरमियान मौजूद है। लेकिन आप बता दो, एशिया से बाहर निकल के किसी मुल्क में ताजिया जो मनाया जाता हो, एशिया से बाहर निकल जाइए आप, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा और पड़ोसी जो हमारे ममालिक हैं एशिया के ममालिक से बाहर आप निकल जाइए, सबूत लाके दे दीजिए किसी मुल्क में ताजिया मनाया जाता हो, किसी मुल्क में मुहर्रम की 10वीं तारीख को ढोल ताशा बजाया जाता हो, किसी मुल्क में मुहर्रम की 10वीं तारीख खिचड़ा बनाया जाता हो, आप एक सबूत पेश करके दिखा दीजिए। एशिया से बाहर निकल के जो लोग हज पे गए हैं, उमरा करने गए हैं, उन्होंने मुशाहिदा किया होगा, पूरा साल गुजर जाता है, पूरे अरब में ताजिया नहीं होती। क्यों भाई? वो मुसलमान नहीं है क्या? या वो इस्लाम को जानते नहीं है? मतलब
वो इस्लाम के मराकिज हैं और वो लोग इस्लाम से वाकिफ नहीं। एक हम मुसलमान पैदा हुए हैं नए तरीके से, जो हम जानते हैं कि हाँ ताजिया करना चाहिए 10 मुहर्रम, हम जानते हैं कि 10 मुहर्रम को गम इस तरह मनाना चाहिए। वो सहाबा की नस्लें आज भी मौजूद हैं मक्का मुकर्रमा में, सहाबा की नस्लें आज भी मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा में, सहाबा की नस्लें आज भी मौजूद हैं अरब ममालिक में। उनको पता नहीं 10वीं मुहर्रम को गम कैसे मनाना, उनको नहीं मालूम। एक हम एशिया के मुसलमान पैदा हुए जो हम में मालूम है इस्लाम क्या है। मुसलमानों, मेरे मिल्लत के जवानों, मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, ये इस्लामी काम नहीं, ये शैतानी काम। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। और ये काम जो हमारे दरमियान राइज है, कहां से शुरू हो गए? मैं 2-3 मिनट में ये बात वाज़ेह करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। जब ये इस्लामी काम है नहीं तो इतने उरूज के साथ हमारे दरमियान कैसे आ गए? सवाल कर लेंगे आप बाद में मुझसे, तो मैं आप जवाब यही दे देता हूं आपको कि जब ये इस्लामी काम नहीं है तो इतने शौक से एशिया का मुसलमान कैसे मनाता है। दरअसल एक मिसाल मैं आपको दूं, इससे बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। इस दुनिया में सबसे पहले इस्लाम आया, दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसलमान बनाकर और पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा था। ये बात बहुत लोगों को पहले से मालूम है। दुनिया के सबसे पहले इंसान कौन है भाई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मुसलमान थे, पैगंबर थे। जब दुनिया की शुरुआत इस्लाम से हो रही है, जब दुनिया की शुरुआत पैगंबरी से हो रही, तो बुत परस्ती कहां से आ गई? सवाल, बुत परस्ती कहां? इतनी बड़ी तादाद में हमारी एशिया में बुत परस्त मौजूद है, नहीं है क्या? कंकर और शंकर की पूजा करने वाले हैं नहीं क्या? कितनी बड़ी तादाद है। जब दुनिया की शुरुआत इस्लाम से हो रही है, जब दुनिया की शुरुआत अल्लाह के नाम पे हो रही है, तो इतनी बड़ी तादाद में कैसे हो गई? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के बाद, जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हो गई, उनके बाद जो नस्ल थी, उनकी नस्ल के पास शैतान गया और उसने उनको ये बात समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे आबाओ अजदाद जो थे वो पैगंबर थे, बड़े नेक थे, आबिद थे, जाहिद थे, अल्लाह को बड़े प्यारे थे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता था, वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे। ऐसा करो, अपने आबाओ अजदाद के कारनामों को याद रखने के लिए उनकी एक तस्वीर बना लो, ताकि जब भी तुम्हारी नजर पड़ेगी उस पर तुम्हें याद आ जाएगा कि अच्छा हमारे अब्बा ऐसे नमाज पढ़ते थे, हमारे अब्बा अल्लाह से ऐसे दुआएं मांगते थे, हमारे अब्बा अल्लाह से ऐसे ऐसे गिड़गिड़ा के रो के दुआएं मांगते थे। तुम्हें वो पूरा मंजर याद आ जाएगा। शैतान ने उनको इस सतह पे लाके खड़ा कर दिया, उनकी नस्लों को। तो वो ये काम करने लगे। अपने घरों में बाकायदा तारीख मौजूद है, हमारे उलमा जानते हैं, अपने घरों में तस्वीरें बना लेते थे अपने बाप दादाओं की, जो नेक लोग होते थे। उसके बाद जब अगली नस्ल आई, शैतान ने उनको ये समझाया कि भाई ये तस्वीरें बनाने से क्या फायदा, ये तो मिट जाती हैं और थोड़े दिनों के बाद फिर बनाना पड़ता है। ऐसा करो, एक मजबूत, एक थोड़ी सी छोटी सी मूर्ति बना लो अपने अब्बा की, अपने बाप दादाओं की एक मूर्ति बना लो, उनकी इबादत मत करना। देखो शैतान उनको समझा रहा है, उस मूर्ति की इबादत न करना, खाली उनको अपने सामने रख लेना जब इबादत करना हो, ताकि याद आ जाए कि अब्बा इबादत कैसे करते। कर लिया उन्होंने काम। शैतान ने दूसरी नस्ल को इस सतह पे लाके खड़ा कर दिया। अब उनके बच्चे देखते थे, जो नई नस्ल तैयार हो रही थी, वो देखते थे कि अच्छी अब्बा जी जब भी इबादत करते हैं तो मूर्ति सामने रखते हैं, वहीं जाते हैं जहां मूर्ति रखी वहीं जाए। आप अब्बा उसके सामने सजदा ऐसे करते हैं, अब्बा उसके सामने रुकू ऐसे करते हैं, अब्बा उसके सामने दुआएं ऐसे। नई नस्ल ये देख रही थी, उसे क्या पता कि अब्बा अल्लाह से मांग रहे हैं या बुतों से मांग रहे हैं। वो तो यही समझ रहे थे कि बुतों के साथ। ये नस्ल गुजर गई। अगली नस्ल जो तैयार हुई, उसने डायरेक्ट
बुतों को पूजना शुरू कर दिया। उसने कहा हमारे अब्बा इसी के सामने सजदा करते थे, हमारे अब्बा इसी के सामने रुकू करते थे, हमारे अब्बा इसी को सजदा करते थे, इन्हीं से दुआएं मांगते थे। वो बुत परस्त पैदा हो गए। शैतान ने तीसरी नस्ल को इस सतह पे लाके खड़ा कर दिया, इस सतह पे लाके खड़ा कर दिया। इस तरह बुत परस्ती शुरू हो गई और इतनी बड़ी तादाद में शैतान ने अपना काम अंजाम दिया। ये सारे काम शैतानी हैं। गैर कौमों से मुतासिर होकर हमारे अंदर ये काम आ गए। गैर कौमों से, हाँ, इस्लामी काम नहीं है, गैर कौमों से। चूंकि इस्लाम की शुरुआत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी अता फरमाकर अरब में हुई। फिर आपके सहाबा मुल्कों में फैल गए और हिंदुस्तान में भी बेशुमार सहाबा आए। तारीख मौजूद है सहाबा की, बेशुमार सहाबा हिंदुस्तान में आए। उन्हीं के जरिए से मुल्कों में इस्लाम फैला। जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया था तो उस वक्त हिंदुस्तान में ऐसी कौमें आबाद थी, ऐसी ही कौमें आबाद थी। कोई यहूदी था, कोई नसरानी था, कोई बुतों की पूजा करता था, कोई सितारों को मानता था। सब अलग अलग कल्चर के लोग हिंदुस्तान में बसते थे। उनको इस्लाम का सबक पढ़ाया गया, उन पे मेहनत हुई, उनको मुसलमान बनाया गया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी कौमें अपने कल्चर में पल रही थी। नबी पैगंबर आए, मेहनत करके चले गए, सहाबा आए, मेहनत करके चले गए। अब वो दूसरी कौमों से मुतासिर होते रहे। इस तरह उन्होंने दूसरी अक़वाम के कल्चर को इस्लाम में शामिल कर लिया। मुसलमान तो हो गए थे, तहजीब नहीं छोड़ी, कल्चर नहीं छोड़ा दूसरी कौमों का। ये गाना बजाना इस्लाम का शेवा है ही नहीं। ये गाना बजाना दूसरी कौमों का शेवा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, इस्लाम सच्चा और साफ सुथरा मजहब, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पाकीज़गी है। प्यारा मजहब है। मुहय्यिस सुन्नह हज़रत शाह अबरारुल हक साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु एक जुमला फरमाया करते थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम से ज्यादा साफ सुथरा पाकीज़ा मजहब कोई नहीं है। एक जुमला कहा करते थे कि इस्लाम वो मजहब है जो अकमल है, असहल है, अजमल है। इस्लाम वो मजहब है जो अकमल है, असहल है, अजमल है। यानी पूरी दुनिया के मज़ाहिब में इस्लाम से ज्यादा आसान कोई मजहब नहीं, असहल है। पूरी दुनिया के ममालिक में, पूरी दुनिया के मज़ाहिब में इस्लाम से ज्यादा कामिल और मुकम्मल मजहब कोई नहीं है। और पूरी दुनिया के मज़ाहिब में इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत मजहब भी कोई नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह ताला हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए, खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।